So guys, today our topic, again we are into day 6, gargantuan advantage, personality advantage. And today our topic is the 5 love language. The 5 love language. Guys, I would request you to go into mute. Whenever you are required to speak, please unmute yourself. So the 5 love language, and it is very much linked to NLP. NLP, we all know, neuro linguistic programming. So this is totally related to mind. So right now we are learning the 5 love languages, NLP simplified. It's a very simple version of neuro linguistic programming. So before I go ahead, थोड़ा सा recapitulate करेंगे हमने अभी तक क्या क्या देखा. Guys, we were talking about this map. We all know this map. हम सुपरफिशियल से TQP जोन तक हमने सफर तय किया था. उसके बाद अभी हम लोग TQP जोन से ग्रैन्युलर जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. हमने बात किया थर्ड लेवल सर्वर एंड वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन थर्ड लेवल सर्वर. थर्ड लेवल सर्वर में वो लोग होते हैं जो they do what they love to do or they love what they do. whatever जो अपने लाइफ में करते हैं ना, वो काफी एंजॉय से करते हैं. उनको लगता है कि काम और खेल, एंजॉयमेंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है. वो नॉर्मली भी रहते हैं तो खुश रहते हैं, काम में भी रहते हैं तो खुश रहते हैं. दे आर एम्बिशियस एंड अवेयर ऑफ लाइफ. वो लोग काफी एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में एंड दे नो व्हाट टू डू इन लाइफ. दे आर they are questing for the winning habits. उनको जो भी चीजें लगता है कि ये हैबिट्स मुझे आगे ले जाएगी, वो जल्द से जल्द उन हैबिट्स को अपनाता है. लर्निंग नॉन नेगोशिएबल. उनको लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन लर्निंग है. अगर So what's the meaning of quest? क्वेस्ट मतलब दे सीक, दे वांट, दे क्वेस्ट फॉर विनिंग हैबिट्स. they learn, learning is not negotiable for them. उनको लगता है कि लर्निंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. लर्निंग वो टॉप करने के लिए या पास करने वाला लर्निंग नहीं है. लर्निंग टू चेंज माय लाइफ. दे आर प्रोएक्टिव, दे आर क्वालिटी थिंकर. whatever they think, they maintain the quality. They love their family, they give quality time. Yes, this is very important, guys, that they love their family. They love everyone, but these people, मैंने पुराने कुछ पेपर्स में, कुछ मैगजीन में, कुछ पिक्चर्स मैंने देखा था जहाँ पे मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, he was helping his wife to cook. वो किचन में अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे थे. So you can understand that these people are so successful, but still they are so down to earth. They love their family like anything. उनको लगता है कि उनकी फैमिली is their strength. फैमिली नहीं होंगे तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले सक्सेस देखते हैं, उनके बाद फैमिली देखते हैं. और कुछ रियली में सक्सेसफुल होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि मेरा फैमिली है तो मैं हूं. So guys, this is very important that whatever you do, never ever ignore your family, because your family is supporting you so that you do good, you play good, you work good. But बहुत समय हम लोग अपने फैमिली को प्यार तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सही टाइम नहीं दे पाते. हम चाहते हैं कि मेरे फैमिली का अच्छा हो, वी केयर फॉर आवर फैमिली, बट स्टिल कभी कभी लगता है कि कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है. वी आर गिविंग आवर बेस्ट, लेकिन फिर भी देखते हैं हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं होते. कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मम्मी से, पापा से हमारा झगड़ा हो जाता है.
why it is happening? जब हमारा intention इतना अच्छा है कि we really want to do good for our family, तो फिर problems क्यों होते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, you know, because we are talking about gargantuan personality advantage and we call it that जो लोग जीपीए जोन में होते हैं वो अपने फैमिली का काफी अच्छे से देखरेख करते हैं। देखरेख मतलब वो पैसे दे के रखना, वो देखरेख की बात नहीं कर रहा हूँ। देखरेख मतलब साथ में वो लोग एक टीम के जैसे काम करते हैं। हर सब में एक अच्छा फीलिंग होता है एक दूसरे के लिए। झगड़ा एक अलग चीज है, झगड़ा हर जगह हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए जो लव एंड अफेक्शन है वो होना चाहिए। ओके हम लोग अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, कभी कभी हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बट फिर भी जितना भी टाइम हम दे सकते हैं, इज दैट एनफ? द क्वेश्चन इज दैट। कभी कभी वाइफ बोलती होगी या बच्चे बोलते होंगे कि आप टाइम नहीं दे पाते या बहुत कुछ। सो गाइज, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना टाइम दे रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके so guys, this is very important that we also love our family and we give the quality time. Result oriented and work oriented, ये third level server वाले लोग होते हैं ना, they are result oriented, even they are work oriented also. They win people, वो लोग दिल जीतना जानते हैं, कैसे लोगों का हम दिल जीते। TQP zone is not negotiable, non negotiable मतलब total quality people zone। जो 5 हमने देखा था, five principles that about integrity, then humility, dignity, positivity, these are the TQP zone। ये सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके सो हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो लोग थर्ड लेवल सर्वर में होते हैं, दे बिलीव इन 3 MQs। 3 MQs सबको पता है, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था। They become emotionally intelligent through 7 TSR and all concept। 7 TSR and all concept भी हमने पढ़ा है। यस आप लोग ऐसे देख रहे हो कि जैसे हमने पढ़ा ही नहीं है। Guys, we have done it, right? Yes, we have done it. या सुनीता जी एकदम ब्लैंक क्यों लग रहा है आपको देख के? Okay. Their family and social zones are highly impacted by TQP zone। TQP zone हमने पढ़ा है। 5.0 love language आज हम ये पढ़ने वाले हैं, and RBT 5.0। They apply SMART goal setting with 20-20-20 formula। They maintain assertive personality। They are the student of 60 minutes WCT University। We have already done this। They conquer public speaker granular zone, and we will be doing it also। Right now we are at a very wonderful topic, we call it the 5 love language। So वैसे बिफोर मैं जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, what do you think by 5.0 love language? क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है सुन के? सुनीता जी क्या लग रहा है? 5 टाइप का कुछ लव लैंग्वेज होगा, जो बोलने का एक्सप्रेस करने का कुछ तरीका होगा। अच्छा कुछ एक्सप्रेस करने का तरीका होगा। ओके देवाशीष, व्हाट डू यू थिंक? I have no idea. I know you don't have idea, but you can guess, no? That's what I was thinking. Yes means I think it's something about the involvement. As we have started the family and this thing, affection with the family and all. I just guess. I think I just okay, guess. Fine. Yeah, Manushi. আমিও সেটাই ভাবছি যে লাভ ল্যাঙ্গুয়েজ মিন্স হবে তো পাঁচ ধরনের কিছু মানে লাভ ভাষা, যেটা 5 kind of approaches towards our family। Okay. Yeah, Zeba ji, what do you think? हम सच बोले तो हमको लग रहा है यही बाबू बेबी यही सब होगा लगता है। So the 5 love language, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अलग कुछ बातें करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद आप NLP अगर किए हो के सर के पास,
तो कुछ शायद के सर ने भी आपसे डिस्कस किया था, व्हाट इज एनएलपी, व्हाट इज विजुअल, व्हाट इज ऑडिटरी. हैव यू डन दैट? NLP. Visual, auditory, kinesthetic. Have you ever done these things? जल्दी Okay. हम लोग लेट समझेंगे. Okay, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. 5 love language. Through love language, rapport or empathy with others can be formed. अगर हम लोग love language को follow करेंगे तो हम किसी को भी किसी के साथ भी रपो क्रिएट कर सकेंगे. रपो क्रिएट करना मतलब किसी को कन्विंस करना. और यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लव लैंग्वेज विद द पीपल होम वी लव, जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. और ज्यादातर अगर शादी हो गई होगी तो आपकी फैमिली होगी, और अगर शादी नहीं किए होगे तो भी आपकी फैमिली भी होगी, और उसके साथ साथ आपके जो होने वाले हैं वो भी होंगे. ओके, सो ये लव लैंग्वेज आप हर किसी के साथ अप्लाई कर सकते हो जो आपके काफी करीबी है. आप जितना लव लैंग्वेज को यूज करोगे, आप में जो अफेक्शन है, कंपैशन है, वो बढ़ेगा. सो ये काफी इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स गो अहेड. बाय अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्योंकि हम हर लोग अलग हैं. कुछ लोग विजुअल्स हैं, कुछ लोग ऑडिटरी हैं, कुछ लोग काइनेस्थेटिक हैं. अगर सिंपल वे से मैं बोलूं, किसी को देखने में अच्छा लगता है, किसी को सुनने में अच्छा लगता है, किसी को टच करने में अच्छा लगता है, किसी को फील करने में मजा आता है. सपोज मेरे जो खास हैं उनको देखने में अच्छा लगता है, ओके, और मैं उसके सामने गाना गा रहा हूं तो नहीं चलेगा. देखो, मुझे उसको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि उसको अच्छा लगे. किसी को सुनने में अच्छा लगता है और उसके सामने जाके मैं खड़ा हूं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको कुछ सुनाना पड़ेगा. कहते हैं ना, सांप के सामने बिन बजाना पड़ेगा. सांप को क्या चाहिए? बिन चाहिए, सपेरा नहीं चाहिए. वैसे ही अगर हमें पता है कि कौन है वो इंसान जिसको मुझे कन्विंस करना है, तो हमें पहले तो जानना पड़ेगा कि वो कौन है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. We all know about our 5 sense organs. हमें पता है कि हमारे 5 senses हैं, sense organs हैं. Eyes, ears, tongue, skin, nose. Okay, और कुछ है क्या? Eyes, ears, tongue, skin, nose. Yeah, 5 sense organ we have. हम लोग बाहर की हर चीज को ये 5 सेंस ऑर्गन से ही रिसीव करते हैं. आज आपको कोई भी चीज पता है आपके दिमाग में जो है, वो आपने अपने 5 सेंस ऑर्गन से ही बाहर से आपके दिमाग में लिया होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल हैव 5 सेंसेस. जो विजुअल्स हैं उनको देखने में अच्छा लगता है, जो ऑडिटरी है उनको सुनने में अच्छा लगता है, जो काइनेस्थेटिक है उनको टच करने में अच्छा लगता है, फील करने में अच्छा लगता है, जो ऑल्फैक्टरी है उनको स्मेल करने में अच्छा लगता है, और जो गस्टेटरी है वो उन्हें टेस्ट करने में अच्छा लगता है. ये चीज हमें जानना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है. अगर आप मुझे पूछोगे तो आई एम अ विजुअल पर्सन. मुझे देखने में अच्छा लगता है. मुझे सब अच्छा लगता है लेकिन देखने में ज्यादा अच्छा लगता है. और कहते हैं आउट ऑफ 100% 70% पीपल आर विजुअल. 70% पीपल आर विजुअल इनफ. सर क्या देखने में अच्छा लगता है? मतलब कुछ भी मतलब आपको देखने में. चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद जिनको थोड़ा सा मतलब डाउट है. सबको देखने में अच्छा लगता है, सबको सुनने में अच्छा लगता है, सबको फील करने में, टच करने में सबको अच्छा लगता है, स्मेल भी सबको अच्छा लगता है. लेकिन हर इंसान में एक चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल सेंस ऑर्गन. प्रेफरेंशियल मतलब वो ज्यादा अच्छा लगता है. मतलब सपोज जेबा जी का बर्थडे है और जेबा जी है, जेबा जी को सब अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, फील करने में, लेकिन एक चीज जेबा जी में सबसे बेस्ट होगा. अब वो क्या है वो जेबा जी को ही शायद पता होगा. उनको सुनने में ज्यादा अच्छा लगता हो या देखने में अच्छा लगता हो.
सपोज जेबा जी को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, ओके, और मैंने जेबा जी के बर्थडे में उनको एक परफ्यूम गिफ्ट किया, तो परफ्यूम के साथ क्या रिलेशन है? ऑल फैक्ट्री, मतलब स्मेल। तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा तब लगेगा जब मैं उनको एक ऐसा गिफ्ट दूं जो कि रिलेटेड है सुनने से, जैसे वॉकमैन हो गया, हो सकता है कोई कोई ऐसा सॉन्ग फाइल हो गया, या कुछ भी, कुछ सुनने से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हर इंसान का ना एक प्री डोमिनेंस सेंसरी प्रेफरेंस होता है। प्री डोमिनेंस मतलब, या फिर सर so आप जो कॉल sixth भी sense करके, होता है। या सर सुनिधि आप कॉल भी करके उसको विश कर सकते हैं, तो उसको और भी अच्छा लगेगा। राइट, कॉल भी करेंगे तो शायद उसको और ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मेरी वाइफ सपोज है ऑडिटरी, ठीक है, और मैंने उसको एक साड़ी गिफ्ट किया। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो साड़ी को टच करेगी, देखेगी, अब वो विजुअल तो नहीं है तो देख के अच्छा ही बोलेगी, हाँ अच्छा है, लेकिन शायद वो अगर कुछ सुनेगी तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। शायद उसके बर्थडे में अगर मैं एक हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा दूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, शायद ये उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज शी इज ऑडिटरी। तो सोचो दोनों sixth करना sense पड़ेगा क्या सर, मतलब, दोनों जो करना पड़ेगा। फाइव सेंस आप बता रहे हैं, एक सिक्स सेंस भी होता है ना। क्या 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 सिक्स सेंस? सिक्स सेंस, यस सर। देखिए, मैं थोड़ा इलॉजिकल नहीं जाऊंगा सिक्स सेंस के बारे में। अब इस 5 लव लैंग्वेज में हम लोग नहीं बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा। अभी हाँ जो हम सर, लोग हाँ लेडी बोलिए। लोग का एक प्रॉब्लम है सर, आप विश कर दिए ना हम बोल के सामने से, तो वो तो खुश होगी, लेकिन आप कुछ गिफ्ट भी नहीं दोगे ना, तो वो कुछ आप दिए नहीं, कुछ तो ला सकते थे, वो चीज भी होता है। जो गिफ्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू काइनेस्थेटिक। बहुत समय ये काइनेस्थेटिक होता है। चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैं एक बेस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हर इंसान को सुनने में, देखने में, फील करने में, यू नो, दे लाइक इट, बट वन इज वेरी मच प्री डोमिनेंट। तो अगर मुझे पता हो कि इस इंसान का ये प्री डोमिनेंट सेंसरी प्रेफरेंस है, तो हम उसे कन्विंस कर सकते हैं। आप देखते होगे, अगर मैं मैंने बहुत देखा है, बहुत बंगालीज में जब दुर्गा पूजा आता है तो बहुत लोग ना पंडाल देख के ही एकदम पागल हो जाते हैं। ओ माय गॉड, दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है, माय बहुत मतलब पूजा आ रहा है, पूजा आ रहा है। इसका मतलब है कि वो विजुअल है, उसे देखने में अच्छा लगता है। तो दूसरा इंसान बोल रहा है यार पंडाल छोड़ो, जब तक वो ढाक नहीं सुनेंगे ना मजा नहीं आएगा कि पूजा हुआ है। वो बोल रहा है कि जब तक वो ढाक का आवाज नहीं आएगा, कान में गूंजेगा नहीं, तब तक लगता ही नहीं है पूजा आया है। बहुत लोग बोलते हैं अरे वो सब छोड़ो, जब पूजा में जो एक महक होता है ना, शिवली फूल का जो एक महक आता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि पूजा आ रहा है। सो आप देख रहे हो हर तीनों इंसान अलग अलग वे से बोल रहा है कि उसको क्या अच्छा लगता है। ये डिपेंड करता है कि कौन विजुअल है, कौन ऑडिटरी है, कौन काइनेस्थेटिक है। देवाशीष, you want to say something? Yes, sir. In this regard, KK sir has explained in single. I'm just telling you one single line. Yeah. We will have to know which perceptive organ the receiver prefers. True, absolutely. हमें तो यही देखना पड़ेगा ना, उसको कौन सा चीज अच्छा लगता है। अगर हम वही चीज देंगे तो हम उससे ज्यादा बढ़िया कन्विंस कर सकते हैं। सपोज आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग में कोई विजुअल होगा, कोई काइनेस्थेटिक होगा, कोई ऑडिटरी होगा। अब मैं जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट है। सो इमेजिन आपके मेरे पीछे एक बैकग्राउंड है। आई ऑलवेज व्हेनेवर आई सिट, थोड़ा मैं बाल वाल ऐसे करके बनाता रहता हूँ। वाई? बिकॉज आई नो यहाँ पे कुछ विजुअल इंसान है और उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला देखने में कैसा है। माय डियर फ्रेंड, आपको कैसा भी लगे बट यही सच्चाई है। Yes, sir. Yes. अगर आप विजुअल हो तो आपके लिए मैटर करता है कि हाउ स्मार्ट एंड गुड लुकिंग योर ट्रेनर इज। Yes. Yes. मैं कौन हूं पता नहीं, लेकिन आई विल ट्राई टू लुक बेस्ट ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको देखने में अच्छा लगता है। कभी कभी शायद मैं थोड़े अच्छे से बात करूं या अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करूं, कुछ ऐसा बोलूं लाइक
that what doesn't kill you make you stronger. कभी कभी कुछ कोटेशन यूज करता हूँ so that अगर आप में कोई ऑडिटरी है तो उसको अच्छा लगे. एकदम Yes, एकदम try to understand this. कभी कभी I talk about my personal हिस्ट्री में मेरे मिसेस क्या करती है, मेरे फ्रेंड क्या करते हैं, मेरे लाइफ में क्या हुआ, व्हाट आई फेल्ट. जब मैं ये सब स्टोरी बोलता हूँ तो आप लोगों में बहुत लोग अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करते हो, तो आपको अच्छा लगता है. अगर आप काइनेस्थेटिक हो तो आप फील करोगे. सो माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ बैठ के सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे ये भी दिमाग में रखना पड़ रहा है कि आप लोग ऑडिटरी हो कि विजुअल हो कि काइनेस्थेटिक हो. Are you getting this? आप लोग में जो यहाँ पे बन ठन के बैठा है, नो डाउट वो विजुअल है. आप लोग में जिसको लगता है कि यार उतना कुछ हम उतना अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकते यार, अच्छा हमको अच्छा चीज सुनना है, इसका मतलब है कि वो अपने ड्रेसअप पे काम नहीं करेगा, लिपस्टिक वगैरह नहीं पहनेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या अच्छा है क्या बुरा है. हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि सब अपने हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं. So guys, always remember that we are different people, so हमें different लोगों के साथ different way से ट्रीट करना पड़ेगा. तो मुझे तो नहीं पता कि आप लोग विजुअल हो कि काइनेस्थेटिक हो कि ऑडिटरी हो, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. एक तो कि जिसको जो लगना है उसको वो लगेगा, विजुअल को विजुअल लगेगा, ऑडिटरी को ऑडिटरी लगेगा, काइनेस्थेटिक को काइनेस्थेटिक लगेगा. सो एक ट्रेनर को वर्सेटाइल होना पड़ेगा ताकि वो हर इन लोगों को यहाँ पे अच्छा फील कराए, अच्छा दिखाए और अच्छा सुनाए. के सर को देखोगे आप बहुत समय बहुत वीडियोस दिखाते हैं. क्यों दिखाते हैं? क्योंकि विजुअल को देखने में अच्छा लगता है और वीडियो का जो गाना है या साउंड है वो लिसनर लोग को, ऑडिटरी लोग को अच्छा लगता होगा. So guys, this is very important that we should know this. Although ये NLP का पार्ट है, but yes, as I said कि 5 love language is very much related to love language. So आप अगर ये नहीं जानोगे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तो शायद आगे समझने में आपको थोड़ा दिक्कत आए. रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज. जब दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होता है तभी एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है. यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज मतलब बंगाली, हिंदी नहीं. यहाँ पे जो 5 लव लैंग्वेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए. ओके, व्हाट इज दैट, हम उस पे आएंगे. रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन सेंसरी प्रेफरेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर अगर मैं विजुअल हूं और मैं जिसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूं अगर वो भी विजुअल हो तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर मैं ऑडिटरी हूं और मेरी वाइफ ऑडिटरी है या मेरी गर्लफ्रेंड ऑडिटरी है या जिसके साथ मैं एक अच्छा रिलेशन रखना चाह रहा हूं वो भी ऑडिटरी है, तो हमारा रिलेशनशिप और बेटर होगा. सी शायद खराब लगे आपको सुनने में, लेकिन इट्स गोइंग टू ऑफिस, अर्निंग मनी, स्पेंडिंग ऑन फैमिली, फूड, इससे घर चलता है. लेकिन एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा. बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो बस अपने बेटे बेटियों को पैसा दे देते हैं और टाइम नहीं दे पाते, तो उससे नहीं चलता है. उससे वो क्या है आई डोंट नो, बट दैट इज नॉट रिलेशनशिप. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रिलेशनशिप. एक प्योर रिलेशनशिप क्या करने से हो सकता है. आई नो यू पीपल आर वेरी एक्सपर्ट, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हो एंड यू आर मेंटेनिंग दैट, बट here we are learning how to make it better. So yes, this is called love language. Love languages heal relationships. Love languages heal relationship. But there are 2 preconditions. This is very important, guys. ये लव लैंग्वेज अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपके बीच और जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो काफी बेटर होगा.
लेकिन उसके पहले 2 प्री कंडीशंस है, मतलब लव लैंग्वेज के पहले 2 प्री कंडीशंस। अगर ये 2 प्री कंडीशंस अगर सही नहीं है तो ये लव लैंग्वेज भी काम नहीं करेगा। तो ये 2 प्री कंडीशंस क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। द फर्स्ट इज one needs to have an intention to create positive impact in their relationship. This is very much important guys. Love language तो बाद में आएगा, सबसे पहला है इंटेंशन कि मैं क्या रियली में चाहता हूं कि मेरा रिलेशनशिप बेटर हो उस इंसान के साथ। So this is intention based. आप कैसे बेटर करोगे वो तो बाद में आता है, आप बेटर करना चाहते हो, डू यू हैव द इंटेंशन कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो, तो ये होगा प्री कंडीशन। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। yes. तो फर्स्ट इज इंटेंशन। बहुत लोग हैं सर मैं तो लव लैंग्वेज अप्लाई कर रहा हूं सर लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा है। तो फिर मैंने जब उसको पूछा अच्छा आप क्या चाहते हो अपने रिलेशनशिप से, तो कुछ खास चाहते नहीं सर, ऐसे ही मैंने सोचा लव लैंग्वेज को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। उन लोगों से कुछ नहीं होगा जो सच में चाहते हैं कि नहीं आई रियली वांट टू हील माय रिलेशनशिप, बेटर माय रिलेशनशिप, उन्हीं के लिए लव लैंग्वेज काम करेगा। हाँ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये है प्री कंडीशन नंबर 1। नाउ प्री कंडीशन नंबर 2, deposit tremendous positive emotion in the love tank. Deposit tremendous positive emotion in the love tank. Have you heard about love tank? No. No sir. चलिए let's go ahead, शायद पता चलेगा love tank क्या है। The love tank, this tank needs tremendous positive emotion. ये जो टैंक है ना, ये टैंक चाहता है कि हमेशा ये टैंक भरा रहे। ओके, जैसे आप लोग चाहते होगे कि आपके घर के ऊपर जो आप लोग का पानी का टंकी है वो हमेशा भरा रहे, राइट? बिकॉज आप लोग को पानी भी पीना होता है, आप लोगों को नहाना भी होता है, सो यू ऑलवेज वांट कि आपका जो पानी हो वो हमेशा भरा रहे। तो ऐसे लव टैंक भी कुछ ऐसा ही होता है कि आप हमेशा चाहोगे कि आपका जो लव टैंक है वो हमेशा भरा रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Withdrawal of positive emotion from the love tank could be disastrous. मतलब बोल रहा है कि लव टैंक के अंदर पॉजिटिव इमोशन अगर रहा तो अच्छा है, लेकिन अगर वहां से पॉजिटिव इमोशन विड्रॉ हुआ तो ये डेंजर हो सकता है लव टैंक के लिए। मतलब एक लव टैंक भरता किससे है? पॉजिटिव इमोशन से। अगर वहां से किसी गैप से पॉजिटिव इमोशन लव टैंक से निकलता गया तो क्या होगा? लव टैंक खाली हो जाएगा। तो लव टैंक अगर खाली हो गया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओके, जैसे आप लोग के पास बैंक अकाउंट सारे हैं ना, सबके पास बैंक अकाउंट है। यस। तो बैंक अकाउंट में विड्रॉवल होने से आपको अच्छा लगता है कि डिपॉजिट होने से अच्छा लगता है? डिपॉजिट होने से। डिपॉजिट So this is the fact. लव टैंक में भी डिपॉजिट होने से लव टैंक का वैल्यू बढ़ता है, उसमें विड्रॉवल अगर होगा तो एक दिन वो खाली हो जाएगा। ओके, लेकिन सर ओवरफ्लो भी तो नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो, ये टैंक अच्छा है, ये कभी ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता। लव एंड अटेंशन शुड बी अवेलेबल 24/7। इस लव टैंक के अंदर लव एंड अटेंशन शुड ऑलवेज बी देयर। ये लव टैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं एग्जैक्टली आपको बोलूंगा जैसे जैसे आगे जाएंगे ये लव टैंक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा शायद क्लियर होने ऑलरेडी लगा होगा किसी के दिमाग में, लेकिन और भी इसको हम लोग देखेंगे।
इस लव टैंक को हम लोग इमोशनल बैंक अकाउंट भी बोलते हैं. We also call it emotional bank account. Emotional bank account. If I make deposit into emotional bank account with you through courtesy, kindness, honesty, and keeping my commitments to you, I build up a reserve. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. Okay. So guys, we are talking about emotional bank account. जैसा हमने कहा कि बैंक अकाउंट में जितना डिपॉजिट हो उतना अच्छा है, वैसे ही इमोशनल बैंक अकाउंट ऑल्सो नीड्स डिपॉजिट्स. ओके, इमोशनल बैंक अकाउंट. सुनीता जी का एक इमोशनल बैंक अकाउंट मेरे दिमाग में है. मेरा एक इमोशनल बैंक अकाउंट सुनीता जी के दिमाग में है. अच्छे से समझिए इस चीज को. देवाशीष के दिमाग में, हर इंसान का, मतलब जिस इंसान जो भी आपके करीब है ना, उसका एक इमोशनल बैंक अकाउंट आपके दिमाग में हमेशा रहता है. वो जितना अच्छा करता है आपके साथ, आपका इमोशनल बैंक अकाउंट और बड़ा होता है. वो कोई बात आपसे करता है, कोई अपना बात रखता है, तो वो इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ता है. जब आप वो इंसान आपको डांटता है, आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, बेसिकली वो आपके दिमाग में जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वहां से वो विड्रॉ करता है. आपका वो जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वो धीरे धीरे खाली होने लगता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. Emotional bank account is very interesting concept. Suppose शोमा, अच्छे से सुनिएगा, शोमा जी को मैंने अगर बताया, सपोज अभी तो मिल नहीं सकते, तो शोमा जी को मैंने बताया, पूछा कि शोमा मुझे ना पैसे की थोड़ी जरूरत है, मुझे ना अभी 1000 रुपए की जरूरत है, तो शोमा तुम थोड़ा मुझे 1000 रुपए दोगे? तो शोमा जी आपका आंसर थोड़ा अगर मुझे बताएं, थोड़ा हमें भी लगे कि आप दोगे कि नहीं दोगे. सपोज हाँ, क्यों नहीं दूंगी. हाँ, क्यों नहीं दूंगी, कितने प्यार से उन्होंने कहा. बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके दिमाग में मेरा एक इमोशनल बैंक अकाउंट है जो भरा हुआ है. शी रेस्पेक्ट्स मी, शी लाइक्स मी. हो सकता है इसीलिए जब मैं उनसे पैसे मांगू तो वो मुझे वो उनको सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑन द स्पॉट, सर कब भेजना है बोलिए, मैं अभी भेज दूंगी. क्योंकि उनके दिमाग में जो मेरा अकाउंट है ना, वो अकाउंट पूरा भरा हुआ है. फिर मैंने सोमा जी से कहा कि सोमा मैं आपको 20 तारीख तक दे दूंगा. तो सोमा ने बोलेगा हाँ नहीं सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से दीजिए ना, कोई बात नहीं. अब वो इतना आराम बोल दिया कि मैं और आराम कर लिया और मैं 25 तारीख हो गया. सोचो 25 तारीख चला गया, अब मैंने उसका पैसा नहीं दिया. शोमा को शायद उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ेंगे ना, फिर मई के बाद आता है जून, 5 जून कंप्लीट, जुलाई चला गया. अब क्या होगा, जो उसके दिमाग में जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वहां से विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा. Yes sir. Are you guys understanding this? Yes sir. Yes. विड्रॉ. अब जब नेक्स्ट टाइम सोचो पैसा दिया नहीं तो विड्रॉ हुआ, डिपॉजिट तो नहीं हुआ. अब जब नेक्स्ट टाइम मेरे को अगस्त में पैसे की जरूरत होगी और मैं शोमा से मांगूंगा, शोमा अरे यार मैं तुम्हारा पैसा लौटाया नहीं ना, ठीक है उसको मैं ना और 10 दिन में लौटा दूंगा, सुनो ना मेरे को ना और 2000 रुपए की जरूरत है. अब वो अपना दिमाग लगाएगी. क्यों लगाएगी? क्योंकि ऑलरेडी इतना विड्रॉवल हो चुका है. Are you understanding this? Yes sir. Yes. So guys, जितना विड्रॉवल होगा रिलेशनशिप डैमेज होगा, जितना डिपॉजिट्स होगा उतना ज्यादा कम्युनिकेशन बेटर होगा. वन साइड भी हो सकता है. There are humming sound coming up. Please mute all. Somebody please, I'm muting some people here. Please guys, there are some sounds coming. See, it is always दो तरफा ही होता है. आपका इमोशनल बैंक अकाउंट मेरे दिमाग में और मेरा इमोशनल बैंक अकाउंट आपके दिमाग में, ये दोनों हमेशा भरा होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ
हम अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। अगर आपका, मेरे दिमाग में आपका वाला भरा है और आपके दिमाग में मेरा वाला खाली है, तो क्या होगा? आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मेरा भी खाली हो जाएगा। मैं क्यों दूं अकेला रिस्पेक्ट यार? सो ये एक तरफा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। हाँ, कुछ लोग ग्रेट होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है वो नहीं देता है बट आई लव हर, वो अलग लेवल है, ठीक है, वो अलग लेवल है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेवल। बट लव लैंग्वेज, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, इमोशनल बैंक अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर वी जंप इनटू द लव लैंग्वेज। चंदन, इज इट क्लियर लव लैंग्वेज? चंदन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so there, yeah, Yes, Manushi? sir. Yes, sir. तो अगले बार जब भी आप किसी से भी पैसा लो, पैसा दो, बात करो, कुछ भी बोलो, दिमाग में हमेशा रखना कि या तो हम विड्रॉ कर रहे हैं या तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी बेटी को कुछ बोल दिया जोर से, और मेरी बेटी बोली आई डोंट लव माई पापा, आई डोंट लव माई पापा, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ विड्रॉवल हो रहा है। ओके, आई लव माई पापा, आई लव माई पापा, इसका मतलब है कि कुछ डिपॉजिट्स हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आप ये बोलोगे तो सर क्या मैं अपने बच्चे को डांटू नहीं? डेफिनेटली डांटो, डेफिनेटली, लेकिन इतना भर दो ना दिमाग में प्यार कि कभी कभी अगर विड्रॉ हो भी जाए तो ऑटोमेटिकली फिर भर भी जाए। इतना ज्यादा डिपॉजिट रखो कि बीच बीच में थोड़ा निकाल सको जरूरत पड़ने पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं यार आप डांटते हो तो कुछ देर रोती है फिर ठीक हो जाती है, मैं डांटती हूँ तो रोने ही लगती है, मैं कभी अच्छी हो ही नहीं पाती। हो सकता है कि डिपॉजिट्स उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, आप डिपॉजिट्स दोगे तो थोड़ा विड्रॉ कर सकते हो कभी कभी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है शोमा जी, कल पेटीएम कर देना आप। ओके गाइस, इफ आई मेक डिपॉजिट इनटू इमोशनल बैंक अकाउंट, तो अब इमोशनल बैंक अकाउंट में क्या क्या पॉजिटिव डिपॉजिट्स है आप देख लो। कटसी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, कीपिंग माय कमिटमेंट, ये सारे पॉजिटिव डिपॉजिट्स हैं। अगर जो बोल रहा हूं वो करूंगा ना तो डिपॉजिट और बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब मांगूंगा तो मुझे उसको सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली दे देगा। सो गाइज, आप जब भी किसी से रिलेशनशिप में रहो तो हमेशा ये बात का ख्याल रखो कि आप अपना डिपॉजिट्स दे रहे हो कि नहीं उसके इमोशनल बैंक अकाउंट के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The love tank work as an emotional bank account. So basically both concepts are same. Love tank or emotional bank accounts, they both are same. Your trust towards me become higher and I can call upon that trust many times I need to. मतलब जितना आप मेरे बारे में ट्रस्टवर्दी फील करोगे तो मैं उतना आपसे अगर कुछ मांगूंगा या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा तो आप वो करोगे, अगर आप रियली में मुझे ट्रस्ट करते हो तो। ओके, द लव टैंक वर्क एज एन इमोशनल बैंक अकाउंट। आई कैन इवन मेक मिस्टेक एंड द ट्रस्ट लेवल, दैट इमोशनल रिजर्व विल कंपेंसेट फॉर इट। मगर मेरे से अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो शायद आप मेरे बारे में खराब फील करोगे और जाने अनजाने में मैं आपके पास जो मेरा इमोशनल बैंक अकाउंट है शायद वहां से आप कुछ विड्रॉ भी कर दोगे अगर छोटी सी भी मिस्टेक मैंने किया। तो ये कॉन्सेप्ट इमोशनल बैंक अकाउंट का क्लियर होना चाहिए बिफोर वी गो अहेड। द लव टैंक वर्क एज एन इमोशनल बैंक अकाउंट व्हेन द ट्रस्ट अकाउंट इज हाई, कम्युनिकेशन इज इजी, इंस्टेंट एंड इफेक्टिव। जब आप एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे ना तो देखना आप अच्छे से बात करोगे एक दूसरे के साथ। सो इमोशनल बैंक अकाउंट को हमेशा भरा रखिए या कोशिश कीजिए कि भरा होना चाहिए। पैशन इज डिजायर्ड बट कंपैशन इज नीडेड। ऑल्दो ये थोड़ा टॉपिक से अलग है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
रिलेशनशिप में कंपैशन ज्यादा रखिए, पैशन कम होने से भी चलेगा. व्हाट इज आई रियली वांट टू आस्क यू गाइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड कंपैशन? एनीवन? पैशन और कंपैशन में क्या डिफरेंस है? इफ आई आस्क यू, एनीवन? प्यार में हमेशा कंपैशन होना चाहिए, पैशन ज्यादा होता है कभी कभी, लेकिन कंपैशन जब है क्या? कंपैशन है क्या, पहले ये तो समझाइए. ओके, कंपैशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लूं कौन. ओके, पैशन. आप देखोगे जब भी कोई रिलेशनशिप बनता है ना, तो बहुत पैशनेट बनता है. बहुत बार एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, रात 2 बजे 4 बजे तक फोन पे चिपके रहना. दीज आर पैशन. यू आर पैशनेट अबाउट दैट पर्सन. ओके, तो पैशन can say emotionally affected. Passion is basically excitement. Passion is related to the excitement level you have related to that relationship. लेकिन क्या होता है, जिस रिलेशनशिप पैशन से स्टार्ट होता है, वो इनिशियल टाइम में जब स्टार्ट होता है तो वो काफी हाई होता है, और धीरे 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 करके जो उनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो पैशन होता है तो एक बार में बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे ईयर पास होते रहते हैं ना, उनका पैशन घटता रहता है और उनका जो रिलेशनशिप का लेवल है वो भी घटता रहता है. और कंपैशन क्या होता है? एकदम वेरी सिंपल लव, सिंपल प्यार, एकदम जिसमें कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं. आई लव यू, यू लव मी, साथ साथ रहते हैं. ज्यादा एक्साइटेड नहीं है. जितना एक्साइटेड होंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन बढ़ता है उसमें. हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे. यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. लव शुड हैव कंपैशन. we call it, we call it unconditional love. Unconditional love, yes. Compassion जो होता है, compassion is unconditional love, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है. आप मतलब वो है, आप खुश हो, अगर वो नहीं भी है तो भी खुश हो. इमेजिन ऐसा अगर लव हो गया ना किसी को, तो ये लव हमेशा बढ़ता ही है, ये घटता नहीं है. बहुत लोग सोच रहे this is possible. Unconditional love is very much possible. जहाँ पे आप हमेशा चाहोगे कि, जैसे क्या होता है कंडीशन लव में, क्या होता है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो. और अनकंडीशनल लव में क्या होता है, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं. ये जिस दिन होगा ना, मैं तुम्हारा हूं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा. जितना हमको लगता है ना कि वो मेरा है, वो करेगा जैसा मैं बोलूंगा, ये खतरनाक है. सो इससे बचे रहिए. ओके, किया थोड़ा सा हमने बात किया कि पैशन इज डिजायर्ड. पैशन जरूरत होता है, पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंपैशन इज नीडेड इन एनी रिलेशनशिप. कंपैशन इज वेरी मच नीडेड. एक दूसरे को जगह देना, एक दूसरे को फ्रीडम देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो कुछ भी कर सकती है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ. अगर दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो दैट इज फाइन. ओके, कभी कभी हम सोचते हैं ना, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा करेगा. क्यों भाई, उसका जन्म क्या मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए हुआ है क्या? उसका जन्म उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म मेरे लिए हुआ है. सो इट्स फाइन. हम लोग दोनों मिले हैं, वी बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर. ओके, उसको जो करना है करे, मैं जो करूंगा, दैट इज फाइन. बस हम लोग साथ में भी एक पल गुजारेंगे जो हमारा होगा. ये कोई जंजीर नहीं कि हम लोग दोनों अलग नहीं हो सकते, या कोई कुछ और नहीं कर सकता. सो कंपैशन इज समथिंग विच इज वेरी प्योर. और ये अगर हर रिलेशनशिप में होगा तो रिलेशनशिप ऑलवेज वो उसमें पैशन नहीं होगा तो वो थोड़ा सा ऐसा इस लेवल में होगा. लेकिन ऐसे होते होते ना वो एक ऊपर के लेवल में जाता है. ये कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैशन धीरे धीरे करके कमता है, लेकिन कंपैशन धीरे धीरे करके बढ़ता है. जब आप सामने वाले को रेस्पेक्ट करोगे ना, तो ये रेस्पेक्ट बढ़ता है. सो
Always compassion is needed, my dear friend. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So here comes the love language. हम लोग बहुत देर से लव लैंग्वेज को हम लोग ये यूज कर रहे हैं, बट अभी तक एग्जैक्टली यहाँ तक आने के लिए जो मेंटालिटी जरूरत है ये बनाने की कोशिश अभी तक की गई है. अभी आप लव लैंग्वेज को बेटर वे से समझोगे. This is the first love language, my dear friend. This is the first love language, and we call it quality time with family. Quality time with family. This is the first love language. What is quality time? Yeah, Manushi? কোয়ালিটি টাইম মানে যে সময়টুকু শুধুমাত্র ফ্যামিলির সাথেই, সেটা খুব কম সময় হতে পারে, কিন্তু ওই সময়টুকু মানে ওদের সাথে থাকা, নিজেকে মানে নিজের মানে মাইন্ডটাকে পুরোপুরি মানে ওই কাজের মধ্যে না রেখে অন্য কিছু না ভাবে সেইটুকুই সময়টাকে ফ্যামিলির সাথে কাটানো, একসাথে গল্প করা, একসাথে মজা করা। সেটা হতে পারে যে খুব বেশি হলে 15 মিনিট 20 মিনিট, বা হতে পারে আবার 1 ঘন্টাও, আবার হতে পারে ফুল ডে। ওটাই क्वालिटी टाइम আমার কাছে। या ज़ेबा जी, क्वालिटी टाइम क्या होता है आपके हिसाब से? सर फैमिली को टाइम देना और अच्छे से बात करना। और कितना टाइम देना? सर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना। सो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना घंटा देना है. Whatever the time you give it to that person only. You give it to that person only. So अभी हम लोग मेन आज इस मेन जगह पे आए हैं जहाँ पे we are talking about 5 love language. The first language is quality time. So if you want कि किसी के साथ आपका relationship better हो, तो सबसे पहला चीज है quality time. You have to give quality time to that person. मतलब अगर उसके साथ है तो उसके साथ है, मोबाइल पे नहीं है. ओके बहुत समय हम लोग साथ में रहते हैं लेकिन मोबाइल में रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. इज नॉट अ क्वालिटी टाइम. द क्वालिटी टाइम इज व्हेन यू आर गिविंग एंड सरेंडरिंग योरसेल्फ टू दैट पर्सन. कोई क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो. या चंदन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Okay. Yes, sir. But one thing, sir, when আমরা যখন বেশি কি বলবো এক্সপেক্ট করে ফেলবো কারো থেকে বা বেশি টাইম দিয়ে ফেলবো, তাহলে এই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয় যে সে সেরকম ভাবে সেটাকে করতে যায় না. আমি কোয়ালিটি টাইম দিচ্ছি কিন্তু আমি ফিডব্যাক পাচ্ছি না. আমি আমার 5 লাভ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি ফিডব্যাক পাচ্ছি না. Very good answer. Very good, Chandan. Nice. Your question is very good. अच्छा, चंदन जी का क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि मैं ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं चीजों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ. सामने वाला फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है. मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग माई क्वालिटी टाइम, मेरा बिजी टाइम से मैंने टाइम निकाला, बट फिर भी मैं जिसको टाइम दे रहा हूँ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है. देवाशीष, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? Your voice is not reaching. Yeah, Devashish. Yes. What should we do in that case? हम टाइम दे रहे हैं बे सामने वाले को कदर नहीं हो रहा है. क्या करें? और ज्यादा टाइम दे और क्या करें? या सुनीता जी क्या करें? क्वालिटी टाइम थोड़ा बढ़ा दे. नहीं, जितना बढ़ा रहे हैं तो सामने वाला को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. क्या करें सुनीता जी? क्वालिटी टाइम हमने यहाँ क्लास में जीपीए क्लास में सीखा क्वालिटी टाइम देना है. मैंने क्लास खत्म होने के बाद ही क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सामने वाले को कदर ही नहीं है. सामने वाला अपने में ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता. तो क्या करेंगे सुनीता जी? तो क्या बोलेंगे? ये क्वालिटी टाइम काम नहीं करता है? थोड़ा अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए. करता है सर, लेकिन सामने वाला कैसा, वो किस टाइप से ले रहा है उस चीज को, वो डिपेंड करता है. ओके. या फिर अंडरस्टैंडिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा.
दोनों के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बात का जवाब आपको अंत तक जरूर मिल जाएगा, ठीक है, कि क्वालिटी टाइम देने के बावजूद मुझे रिस्पॉन्स अच्छे से मिला नहीं। ओके, हम लोग जीपीए को लेके मतलब काम कर रहे हैं, और ये अगर इसका पॉइंट काम नहीं करता तब तो जीपीए विल बी फेल्ड। हाउ कैन इट बी, यू नो, इट बी हैपेंड। जीपीए फेल नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्वालिटी टाइम। Whatever time you give, even a 1 second, 2 second, 1 minute, 10 minute, 5 minutes, you give totally to that person. Up next, the next love language is words of affirmation. Words of affirmation. Words of affirmation. Yes, what is the meaning of words of affirmation? Devashish? What is the meaning of words of affirmation? Any idea? Manoshi? ওয়ার্ডস অফ পারফরমেন্স আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে কোনো কোনো সময় মানুষ কিছু কথা শুনলে বেশ ভালো ফিল করে, তো সেটাকে তাদের সাথে বলা বা তার সাথে অন্তত বলা যায়। কিছু কিছু থাকে মানুষ, যে মানুষের কিছু কিছু কথা মানুষের খুব ভালো লাগে শুনতে, তো সেই কথাগুলো তার সাথে বলা। Okay, fine. Words of affirmation, it means अच्छी अच्छी बातें करना, you know, talk something great about that person, talk some positive talk with that person. You know, you're looking so good, you know, आप बहुत अच्छे हो, आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये जो बोला मुझे अच्छा लगा, आप जो ये करते हो। It's emotional, I think. Affirmation, words of affirmation, words of affirmation. Affirmation means positive. Affirmation means positive talk. Affirmation means positive talk. The words of affirmation means talk something positive. You know, बहुत लोग हैं जिनको अच्छा सुने हुए बरसों हो गए। You know, उनके जो क्लोज वाले हैं वो हमेशा बोलते हैं, यार तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों अच्छा नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। Most of the time, some people they listen negative things. Word of affirmation मतलब उनके पास जाओ और बोलो कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो, यू आर रियली सो गुड, तुम हो इसलिए मैं हूं। अब आप बोलोगे ये सब बोल के क्या फायदा। कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये वर्ड ऑफ अफर्मेशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामने वाला ऑडिटरी है, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसको वर्ड ऑफ अफर्मेशन अच्छा लगेगा। So word of affirmation is the second love language. और तो word of affirmation के साथ ऑडिटरी को लिंक कर सकते हो आप। और इसके पहले जो था क्वालिटी टाइम, साथ साथ रहना, ये थोड़ा सा विजुअल भी है और थोड़ा सा काइनेस्थेटिक भी है। मतलब आप सामने वाले को देख पा रहे हो तो विजुअल है, सामने वाले को फील कर पा रहे हो, सो थोड़ा बहुत काइनेस्थेटिक से भी रिलेटेड है ये क्वालिटी टाइम। Okay, number 3. Gift. Oh my God. Gift can be a love language. Yes. Gifts are important. Gifts are important. You know, ये गिफ्ट ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट देना है। सपोज आप कहीं बाहर गए, आपको कुछ ऐसा छोटा सा ही चीज, हो सकता है 1 रुपया 2 रुपया की चीज आपको अच्छा लगा है ना, आप उस इंसान को देते हो ना, तो इंसान को लगेगा कि ये मेरे लिए फील किया था, वहां पे गया था और मेरे लिए फील करके ये लाया है। वो क्या लाया है वो सेकेंडरी है, बट उसने मेरे बारे में भी सोचा।
gift is somewhere related to kinesthetic feelings. Touching the gift, फीलिंग करना कि जब ये गिफ्ट ले रहा था तो मेरे बारे में सोच रहा था. देखो, जब कोई आप मेरे लिए गिफ्ट लेता है, ऑफ कोर्स वो मेरे बारे में सोचता है, इसीलिए मेरा गिफ्ट ले रहा है. तो इसीलिए गिफ्ट जब हमको मिलता है ना, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको लग सकता है कि यस इट इज, मतलब वो इंसान मेरे बारे में सोच रहा था अपने बिजी शेड्यूल में भी. सो गिफ्ट्स आर द नेक्स्ट लव लैंग्वेज. सो अभी तक हमने 3 लव लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एंड गिफ्ट्स. टिल नाउ अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए आप. Shoma, not getting any response from you. Everything is fine. Shoma, are you there? Okay, I think some network problem. Okay. Sakshi, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sakshi, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं भूल गया कि आपको भी मुझे पूछना है. So anyway, sorry for that, but I hope आपको समझ में आ रहा है साक्षी. Yes, sir. Okay, आपकी आवाज वैसे बहुत कम आ रही है. Okay. Yes, sir. So guys, this is the number 3 love language. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए. Otherwise, we are going to the 4th love language. Okay. The 4th love language is act of service. Acts of service. Acts of service. So what is the meaning of acts of service? Yeah, Sunita ji, tell me. Act of service. What is the meaning? एक्ट ऑफ सर्विस मतलब सर हम सामने वाले को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बातों को, छोटी छोटी बातों को लेके हेल्प कर रहे हैं, ये होता है. Okay. ठीक है. देवाशीष, any idea about act of service? आइडिया तो नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ से पता चलता है कि एक दूसरे का हाथ बटाना. एक दूसरे का हाथ बटाना. ओके, फाइन. जेबा जी? सर किसी की मदद करना, उसकी हेल्प करना किसी भी तरह से. मानुषी? হ্যাঁ একদমই সেটাই, যে কিছু কিছু সময় মানুষের সাথে থেকে তার 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 সাথে তাকে হেল্প করা কাজে, বা মানে তাকে বোঝানো যে হ্যাঁ মানে আমি অলওয়েজ আমিও তোমার কাছাকাছি মানে আছি, এমন না যে আমি, ওকে, হয় না এটা যে হ্যাঁ হয় ডেফিনেটলি হয়. ওকে. Okay guys, what is this exactly? Suppose my wife needs to clean some utensils. Okay, उसको कुछ utensils clean करने हैं, और जैसे वो सिंक में जाती है क्लीन करने के लिए, उसे सब धोया हुआ मिलता है, धुला हुआ मिलता है. इमेजिन वो सिनेरियो. आपको पता है कि अभी आधे घंटे के लिए आप किचन में बिजी हो जाओगे, और जैसे ही आप जाते हो किचन में आपको दिखता है कि सब हो चुका है. वाओ, दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सर्विस. जब आप सामने वाले के किसी चीज, मतलब उस सामने वाले के काम को आप खुद कर दो, और सामने वाला जब जाके देखे कि वो काम ऑलरेडी हो गया है, तो जो उसको फीलिंग होता है ना आपके लिए, वो फीलिंग इज प्राइसलेस. Yes, sir. I admit that. Yeah. ऐसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सर्विस. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लव लैंग्वेज. सिर्फ हाथ बटाना नहीं, मतलब अनएक्सपेक्टेड हेल्प. व्हेन यू गेट एन, आप सोचो ना, आपको कोई काम करना है और आप जाके देख रहे हो वो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो जिसने किया होगा उसके बारे में आप क्या सोचोगे? मतलब आपका जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वो डिपॉजिट पे डिपॉजिट होता रहेगा. माय गॉड, उसके बारे में आप पूरा दिन सोचोगे. सो एक्ट ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनी डाउट हियर?
or else we'll go to the next love language, that is the last one. So the last one is physical touch. This is very important. प्यार अपनी जगह, और जब आप किसी के कंधे पे भी बोलोगे ना, हाँ यू आर डूइंग वेरी गुड, किसी को आप हक करोगे, these are very important. So one second, sorry to interrupt you. Act of service जो है, हम क्या काइनेस्थेटिक से तो वो रिलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक्ट ऑफ सर्विस से कहीं ना कहीं फीलिंग से रिलेटेड है. यू फील सो गुड अबाउट दैट पर्सन, सो काइनेस्थेटिक से आप इसे रिलेट कर सकते हो. काइनेस्थेटिक से एब्सोल्युटली राइट देवाशीष, यू डिड वंडरफुल. गिफ्ट से भी काइनेस्थेटिक है, वो तो काइनेस्थेटिक है ही 100%. हाँ, एक्ट ऑफ सर्विस में भी काइनेस्थेटिक है, और थोड़ा बहुत विजुअल है, ये तो है ही. हाँ, मेनली इट इज काइनेस्थेटिक. एक्ट ऑफ सर्विस इज मोस्टली अबाउट काइनेस्थेटिक, क्योंकि आप उसके एब्सेंस में वो काम करते हो, तो वहां पे विजुअल और ऑडिटरी का तो कोई बात ही नहीं है. नहीं होता है. इट्स जस्ट अ फीलिंग यू हैव अबाउट दैट पर्सन. So guys, we have just done act of service, and the last one is physical touch, as we were talking about it. Physical touch is very important, when you, आप अपने बच्चे को जब गोद में लेते हो, या आप अपने स्पाउस को जब हक करते हो, आप अपने फ्रेंड को हक करते हो, या हाथ पकड़ते हो, these are very powerful. These are very powerful because ये totally related to kinesthetic people. आप kinesthetic people को बोलोगे कि I love you, ऐसा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका हाथ पकड़ के अगर आप बोलोगे I love you, उसको और ज्यादा अच्छा लगेगा. This is very important. चाहे वो कोई भी हो, आपकी मम्मी हो, we sometimes have to feel, मतलब आपने अपने मम्मी को लास्ट कब हक किया होगा, कब अपने पापा को हक किया होगा. जब आप ऐसा करोगे तो they might feel so good and unexpected. So guys, these are the love languages. Quality time, words of affirmation, सामने वाले के बारे में कुछ अच्छा बोलो. Gifts, acts of service, physical touch. So now, my question to you all, what is your preferred love language? क्या लगता है सुनीता जी, what do you think, what is your preferred love language? क्या मतलब ऐसे ही कोई जरूरी नहीं बोलना ही है, आपको अगर लगता है कि आपको कौन सा चीज ज्यादा अच्छा लगता है, गिफ्ट मिलना या क्वालिटी टाइम, व्हाट? गिफ्ट मिलना, क्वालिटी टाइम, एक्ट ऑफ सर्विस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. तो बहुतों को अच्छा लगता होगा एक्ट ऑफ सर्विस. Yes, Manushi, what do you like most? What is your preferred quality time? Quality time. Zeba ji, what do you think? 5 minute हो 10 minute. Sir, gift. Gift. Okay, Devashish. So before I say which I prefer, I want to say one line or two lines about this physical touch I'm telling. It's not only goes with the family members or what. No, it's not about family members. As you know that I'm associated with network marketing and all. I'm having a. Okay, so I'm going to give you a googly right now. What is that googly? चलिए एक बार देखते हैं. अब क्या होगा? अभी आप लोग एक्सपर्ट बन गए हो. Now you people are expert. आज के क्लास के खत्म होने के बाद ही आप ये पांचों को अपने साथ रखोगे, और जिसके साथ भी आप चाहोगे कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, you start giving your time, you start giving some good talks, word of affirmation, gifts, act of service करने जाओगे, physical touch होने जाओगे. अब प्रॉब्लम क्या होगा? जो प्रॉब्लम के बारे में चंदन ने कुछ देर पहले कहा, जैसे ही आप क्वालिटी, अब मैं थोड़ा गुगली है यहाँ, अब जैसे ही आप किसी को ज्यादा टाइम देने जाओगे, वो सामने वाला बोलेगा क्या हुआ आज इतना घर पे क्या कर रहे हो, जाओ ना ऑफिस जाओ ना.
इतना 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 घर पे आज क्या कर रहे हो? जाओ मोबाइल मोबाइल पकड़ो, यहाँ पे खड़े क्यों हो? मोबाइल से खेलो, तुम तो मोबाइल से खेलते तो हो ना। Are you understanding this what I'm saying? अब जब आप क्वालिटी टाइम जल्दी वापस आ जाते तो बोलते क्या तबीयत खराब हो गई? हाँ, so yes. अभी जब आप क्वालिटी टाइम के बारे में आपको पता चला, अब जब आप क्वालिटी टाइम दोगे तो सामने वाला आपके प्रेजेंस से ना हो सकता है कि और ज्यादा डिस्टर्ब हो। यार तुम ऑफिस जाओ, ऑफिस में तुम और ज्यादा अच्छे रहते हो, हमेशा घर पे क्यों हो? तो हो सकता है कि आपके लिए क्वालिटी टाइम काम ना करे। आप कुछ अच्छा बोलने जाओगे ना सामने वाले को, तो बोले क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा खाना वाना बनाना है क्या? तो बोल दो ना, इतना अच्छा डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बोल दो। इतना मेरे बारे में अच्छा बोलने का जरूरत नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में अच्छा बोले। Yes, my dear friend, some people might tell you this, that I don't like to listen all this thing. Please don't tell me all this. तो इसका मतलब क्या ये काम नहीं करता? जैसे ही आप गिफ्ट देने जाओगे, वो बोलेगा क्या है ये गिफ्ट में, क्यों लाए हो गिफ्ट, कौन बोला था पैसा खर्चा करने के लिए, कौन बोला था मेरे बारे में सोचने के लिए, इतना गिफ्ट रैप करने की क्या जरूरत है, घर का इंसान है ऐसे ही दे देते। You know, some people will be telling you this. तो सोचो हम लोग इतना देर से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या वो गलत हो गया फिर? नहीं सर। एक्ट ऑफ सर्विस, ये तो और बोलो ही मत। समटाइम्स आई टेल माय वाइफ कि हे डियर, आज झाड़ू मैं लगा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा काम मेरे को करने दो। आई नो कि इफ यू डू दैट, घर का हालत और खराब हो जाएगा। इमेजिन आई वांट टू हेल्प एंड शी इज टेलिंग मी लाइक दिस। सपोज मैं बोल दिया कि चलो आज मैं थोड़ा बर्तन धो लूंगा, एकदम नहीं, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिटर्जेंट लगा रहेगा, बार का कुछ साबुन का कुछ कतरा वहां पे लगा रहेगा। बिल्कुल मत धोना, मेरा काम और बढ़ जाएगा, मुझे फिर जाके फिर धोना पड़ेगा। अब सोचो ये सब सुनने के बाद कोई एक्ट ऑफ सर्विस कैसे करे? Okay, I don't know ये किसके किसके साथ होता है, but I'm telling you ऐसा हो सकता है। During the lockdown period, I have told my wife, so एक दिन के लिए हम थोड़ा खाना पका है तो कभी हमको अलाउ नहीं किया। मैं अपने वाले 2 बर्तन धो देती हूँ, बर्तन धो देता हूँ मैं, वाले प्रणाम करती हूँ आपको, प्लीज रहने। Okay, फिजिकल टच, ये तो और डेंजरस है। आप थोड़ा पकड़ क्या लोगे, क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभी ये सब पकड़ने का टाइम है क्या? ये सब छोड़ो, तुम दूर से बात करो। Sometimes this will also not work when you really want it. So guys, when you will go for this physical touch, things will go wrong. So ये क्यों हो रहा है, मतलब why this is happening? I really want to know you guys, why is it happening? You know, after knowing all this 5 love language, हम लोग कहाँ excited हो गए थे, चलो अभी करेंगे। ये गूगली में तो पूरा टेंशन कर दिया और चीजों को खराब कर दिया। या मानुषी, why does it happen? আমি তো নিজেই এর কোশ্চেনের অ্যান্সার চাই, কারণ আমি মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা গিফটের ব্যাপারটাই হয়, মানে আমি গিফট দিই কেন, গিফট কি জন্য, গিফট এত টাকা খরচা করার কি আছে, বাট তবুও দিতে থাকি। বাট মানে এটা আমিও বুঝি না যে কি দিচ্ছি, ভালো করছি নাকি, মানে কেন দিচ্ছি নিজে থেকে তবু কথা শুনছি। या आई अंडरस्टैंड। या जेबा जी, क्यों होता है? सर क्योंकि हम लोग सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को ही खत्म कर दिए, इस वजह से हो रहा है। अब कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो वो अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो ऐसा बोलेगा नहीं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। No, that is not the right answer. सुनीता जी, किसी को आप हाथ उठा के बोले तो मैं उसी से पूछूं कोई अगर, या शोमा, you tell me अगर if you can say something on this. Why does it happen? So I think this love language is based on passion, but when it apply in with the angle of view compassion, it works. Not really. You people are not totally wrong, but okay, now come to the main part of the class. This 5 love languages work if you really apply this love language
आप देखोगे योर रिलेशनशिप विल बी स्ट्रॉन्गर। बट आप जो अभी तक कर रहे हो वो नहीं करना है। आप लोग क्या कर रहे हो, आपका जो लव लैंग्वेज है, प्रेफरेंशियल लव लैंग्वेज, आप उस पे फोकस कर रहे हो। सामने वाले का प्रेफरेंशियल लव लैंग्वेज क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सामने वाले को क्या चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए कि सामने वाले को गिफ्ट चाहिए, कि सामने वाले को एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, कि सामने वाले को वर्ड ऑफ अफर्मेशन चाहिए, कि सामने वाले को फिजिकल टच चाहिए। आप वो दो उसको। आप कर रहे थे क्या, आपको जो चाहिए आपको वो आप दे रहे हो। आपको गिफ्ट मिलना अच्छा लगता है तो यू आर गिविंग गिफ्ट। गाइज, सामने वाले का लव लैंग्वेज को देखो एंड देन यू गिव इट टू दैट पर्सन। व्हाट वी आर डूइंग, हमको गिफ्ट लगता है, अच्छा लगता है तो हम गिफ्ट दे रहे हैं। नो, मे बी माई फ्रेंड डजंट लाइक दैट। कैसे पता चलेगा कि सामने वो वाले को बात क्या की बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो बाद में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, पहला है कि क्या करना है, पता चलेगा। उसका एक टेस्ट होता है, अगर आपको वो टेस्ट अगर आप दोगे तो उससे टेस्ट का रिजल्ट बता देता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो अगर वो टेस्ट आपको करना है तो आप मुझे मेल करना, मैं आपको वो टेस्ट का एक एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू को आपको मैं भेज दूंगा। आपको वो टिक करना पड़ेगा, उसी से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वो इजी है कैसे जानना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हो सकता है कि जब मैं बर्तन धोना या ये सब करना, हो सकता है कि वो मेरी वाइफ का लव लैंग्वेज नहीं है। तो उसका लव लैंग्वेज क्या है, क्वालिटी टाइम हो सकता है। मेरा सबसे हमेशा मैं अवेलेबल रहूं उसके लिए, हो सकता है वो उसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। तो गाइज, लव लैंग्वेज आपका क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले, आपको तो रिलेशनशिप बेटर करना है, तो सामने वाले का क्या प्रीडोमिनेंस सेंसरी प्रेफरेंस है, उस हिसाब से उसको क्या अच्छा लगता है ये देखना जरूरी है। या देवाशीष, आर यू गेटिंग दिस? यस सर, यस। आप हमको अगर पूछते हम, लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं ये बोलने के लिए तैयार था। ओह नहीं, this is very simple thing, because we'll have to understand the mindset of the receiver. True, absolutely. So अगर सामने वाले को फिजिकल टच चाहिए तो तभी मैं फिजिकल टच होगा। हो सकता है कि फिजिकल टच मेरा लव लैंग्वेज नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामने वाले के अच्छे के लिए मुझे उसे टच करके बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। मुझे सब काम पसंद नहीं है, एक्ट ऑफ सर्विस, लेकिन सामने वाले को पसंद है ना, और मेरे को तो सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशन करना है, so इसीलिए मुझे करना है। So guys, this is very important that we are learning today 5 love language. Okay, so what is your preferred love language? ये तो सबसे पहले जानिए, उसके बाद आप जानिए कि सामने वाले का प्रेफर्ड लव लैंग्वेज कौन सा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर टेस्ट है। अगर वो आप टेस्ट मतलब सैंपल क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को आप फिलअप करोगे तो आप किसी का भी लव लैंग्वेज निकाल सकते हो। Knowing your love language is important, but knowing your loved one's preferred language is what can heal your relationship. So this slide is most important here. We have to know the preferred love language of our partner, जिसके साथ मैं चाह रहा हूं कि मेरा रिलेशनशिप बेटर हो। So thank you for today's lessons. So now I am here for some question if you have, and then we'll call it off the day. Yeah, Manushi, you have any question? No. Okay. No, sir. So you like today's class? Very much. And all clear. Every class के बाद आप ऐसा दिखाते हो ना, very much, मेरे को लगता है कि बहुत चेंज हो गया। Yeah, guys. So any question if you have.